आखिर कितनी होती है एक भारतीय डॉक्टर की सैलरी? अगर ये सवाल आपके मन में भी उठा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है। क्या हर एक डॉक्टर करोड़पति होता है? क्या डॉक्टर बनने के बाद आपको पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी? डॉक्टर बनने के बाद आपके पास पैसा ही पैसा होगा और इन पैसों को कमाने के लिए आपको कितने साल मेहनत करनी होगी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक डॉक्टर बनना इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रोफेशंस में आता है। अपनी जवानी के 12 से 15 साल सिर्फ पढ़ाई में बिता देना, अनगिनत रातों की नींद की कुर्बानी करना सिर्फ पढ़ने के लिए, अनगिनत किताबें पढ़ना, 36 से 48 घंटे बिना खाए पिए बिना सोए ड्यूटी करना, अगर कोई गलती हो जाए तो एचओडी की डांट सुनना और लोगों के ताने सुनना, ये एक डॉक्टर की जिंदगी में आम बात होती है। इन सब काम के लिए एक डॉक्टर को इंडिया में कितने पैसे मिलते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कितने साल तक मेहनत करनी पड़ी। अगर आपके मन में भी एक डॉक्टर बनने का सपना आता है तो सबसे पहले आपकी जर्नी की शुरुआत होगी क्लास 11th से, जहां 11th और 12th में आपको घनघोर परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 2 साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट के लिए 24 लाख लोग इस एग्जाम में हर साल बैठते हैं और इन 24 लाख में से अगर आप अपनी मेहनत से, परिश्रम से और कभी कभी कोटा का यूज करके अगर आप मेडिकल सीट लेने में कामयाब होते हैं, तब शुरू होता है आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर, जिसे कहते हैं MBBS। नीट एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं तो आपको MBBS नाम के कोर्स में एडमिशन मिलेगी। इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन होती है 5.5 साल, जिसमें कि 4.5 साल आपको पढ़ाई करनी होगी और 1 साल होगा आपकी इंटर्नशिप का। 4.5 साल की पढ़ाई वाली ड्यूरेशन में आपकी टोटल इनकम रहेगी 0। बल्कि अगर आपको किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन मिलता है तो हर साल आपको कुछ फीस एज कॉलेज ट्यूशन फीस देनी होगी। अगर आपके पास कोई कैटेगरी बेनिफिट नहीं है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ट्यूशन फीस, मेस फीस और हॉस्टल रेंट को मिला के लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा हर साल पड़ेगा। बस कुछ चुनिंदा कॉलेजेस लाइक एम्स, जिसमें ट्यूशन फीस लगभग ना के बराबर है, उसी में आपको खर्चा नहीं पड़ेगा, पर उन कॉलेजेस की बात किसी और वीडियो में करें। इन 4.5 सालों में आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। 11th 12th के मुकाबले ये 10 गुना ज्यादा मुश्किल है। कहा जाता है कि MBBS में जितना कठिन आना होता है, MBBS से सही सलामत निकलना भी उतना ही कठिन होता है। इन 4.5 सालों में अनगिनत एग्जाम्स, अनगिनत घंटों की पढ़ाई के बाद अगर आप फाइनल MBBS क्लियर कर पाते हैं तो शुरू होती है आपकी 1 साल की इंटर्नशिप, जहां पे मिलेगी आपको आपकी फर्स्ट सैलरी। ये सैलरी वैरी करती है स्टेट टू स्टेट। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, जहां मैं रहता हूँ, तो लास्ट ईयर तक GMC नागपुर में ये सैलरी थी लगभग 10,000 रुपीज, जो कि अब बढ़कर हो गई है 18,000 रुपीज पर मंथ। अगर मेरे कॉलेज एम्स नागपुर की बात की जाए तो मुझे सैलरी मिलती है 30,000 रुपीज पर मंथ। ये सैलरी 12 महीने तक हमें मिलेगी, जब तक हमारा इंटर्नशिप कोर्स कंप्लीट होगा। इंटर्नशिप खत्म करने के बाद आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा और आपको मिलेगी MBBS की डिग्री। अब इसके बाद मोस्ट ऑफ द लोग 2 पाथ चूज करते हैं। पहला होता है कि इसी डिग्री के भरोसे कोई जॉब करना और दूसरा होता है अपनी स्टडीज फर्दर कंटिन्यू करना। अगर आप MBBS की डिग्री के भरोसे ही कोई मेडिकल ऑफिसर या फिर नॉन एकेडमिक JR की जॉब लेते हैं तो आपको सैलरी मिलेगी लगभग 50,000 to 80,000 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड योर मेडिकल कॉलेज। अगर आप आपकी स्टडीज फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको नीट PG या फिर INI-CET नामक एक एग्जाम को क्लियर करना होगा, जो कि मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम है। अगर इस एंट्रेंस एग्जाम को आप क्लियर कर पाते हैं तो 3 साल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आपका एडमिशन होगा। अगर आप किसी भी डॉक्टर को पूछेंगे तो ये 3 साल किसी भी डॉक्टर की जिंदगी में सबसे हेक्टिक टाइम होता है। 36 से 48 घंटे की ड्यूटी बिना खाए, बिना सोए और कंटिन्यूअसली HODs और अपने सीनियर की डांट खाते हुए, पेशेंट्स के ताने सुनते हुए आपको बिताने पड़ेंगे। इन 3 सालों में आप जिस भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पेशेंट्स को आपको ट्रीट करना सिखाया जाएगा। आप हर एक पेशेंट को ट्रीट करेंगे, उनकी हिस्ट्री लेंगे, उनके रिलेटिव से बात करेंगे, साथ ही साथ वार्ड को भी संभालेंगे। इस ड्यूरेशन में आपको कहा जाएगा जूनियर रेसिडेंट और आपकी सैलरी होगी अराउंड 60,000 to 1 लाख रुपीज डिपेंडिंग ऑन द कॉलेजेस।
यूजुअली सेंट्रल कॉलेजेस लाइक एम्स में ये सैलरी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टेट कॉलेजेस लाइक जीएमसी। इन 3 सालों के बाद आपको मिलेगी एमडी या फिर एमएस की डिग्री डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद फिर आपके पास 2 ऑप्शंस है, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं या फिर अपनी पढ़ाई फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ सीनियर रेसिडेंट तो आपकी सैलरी होगी 1 से 1.5 लाख रुपए पर महीना। तो ये सैलरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं और किसी सब्जेक्ट में सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप एक न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, न्यूरोसर्जन बनना चाहते हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनना चाहते हैं या फिर एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको फिर से 3 साल की ड्यूरेशन के लिए सुपर स्पेशलिटी कोर्स करना पड़ेगा। इन 3 सालों में आपकी पर मंथ सैलरी होगी 1 to 1.25 lakhs। इन 3 साल की कंप्लीशन के बाद आपके पास डीएम या फिर एमसीएच की डिग्री होगी और आप अपने सब्जेक्ट में सुपर स्पेशलिस्ट होंगे। एक सुपर स्पेशलिस्ट बनने के बाद आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज करते हैं तो 1.5 to 2 लाख पर मंथ की सैलरी के साथ आपकी स्टार्टिंग होगी, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएगी। कुछ कॉलेजेस में ये सैलरी ज्यादा भी हो सकती है, कुछ कॉलेजेस में कम हो सकती है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी 2 to 5 लाख के बीच में वेरी कर सकती है। यही सेम सैलरी पर मंथ आपको एक प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करने के बाद कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी मिलेगी। एक्सट्रीमली एलीट पॉपुलेशन ऑफ डॉक्टर्स जिनके पास मोर देन 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है या फिर जिनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनकी इनकम इससे भी ज़्यादा हो सकती है, कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 10 to 20 lakhs पर मंथ। और अगर आप एक हॉस्पिटल को ओन करते हैं, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश की है, तो ये नंबर मोर देन 50 lakhs पर मंथ से भी ऊपर जा सकता है। ओनली स्काई इज द लिमिट नाउ। तो इसी के साथ कंक्लूजन होता है हमारे डिस्कशन का कि इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी, कितने साल बिताने होंगे और एक डॉक्टर की सैलरी या इनकम कितनी होती है। बिफोर एंडिंग द वीडियो, इस चैनल के सभी यंग व्यूअर्स के लिए मेरी तरफ से एक मैसेज है कि अगर आप एक डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं तो सैलरी या फिर पैसा आपके मन में द लास्ट ऑप्शन होना चाहिए इस फील्ड को चूज करते वक्त। एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत स्ट्रेस से गुजरना होता है, और अगर आप सिर्फ ये मनी के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, तो आप एक बिल्कुल गलत धारणा लेके आगे बढ़ रहे हैं और आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, किसी का भला करने के लिए, पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है उसके लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली आपके करियर में बहुत सक्सेसफुल होंगे। मनी इज द पार्ट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर बट इट्स नॉट द प्राइमरी गोल। आपको पैसा तो मिलेगा ही, आप अपने काम को एंजॉय कीजिए, कभी कभी गरीब लोगों की सेवा भी कीजिए और लक्ष्मी जी आपको खुश होकर बहुत सारी इनकम देगी। इसी वाक्य के साथ एंड करते हैं इस वीडियो का। इफ यू लाइक दिस वीडियो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।